इसलिए कि अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसी ने जुर्रत की है, उसी ने बहादुरी दिखाई। का सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा जिसके पैरों के तलवे के नीचे आग की दो चिंगारियां होंगी। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती लरजुलुन युज़अु फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान। नोट करिए, इन्ना अहवना अहलिन नार, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को होगा, यानी दुनिया में जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और उसको जहन्नम में सबसे हल्का अजाब दिया जाएगा। इन्ना अहवना अहलिन नारी अज़ाबन यौमल क़ियामती, सबसे हल्का अजाब उस आदमी को दिया जाएगा क़यामत के दिन। लरजुलुन युज़अु फ़ी अख़मसी क़दमैहि जमरतान, जिसके पैरों के तलवों के नीचे आग की दो चिंगारियां रख दी जाएंगी। चिंगारी, कभी बीड़ी पिए हो? हाँ, वो तो बहुत लोग होंगे ऐसे। मौलाना साहब किसी को खड़ा करके पूछो, कहेगा हाँ 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 मौलाना साहब गलती हो गई, आइंदा नहीं पिएंगे, लेकिन अभी तो कहेगा हाँ पीते। चिंगारी देखी आपने? एक आध चिंगारी उठती है। अंगारे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अंगारा तो इतना बड़ा होता है, कोयला आपने जलाया वो अंगारा है, वो तो बहुत बड़ा हो गया। आग की दो चिंगारी दो पैरों के नीचे, इन तलवों के नीचे रख दी जाएगी। ये कौन आदमी होगा मालूम है? जिसने सबसे कम गुनाह किए होंगे और दुनिया जहन्नम में जिसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा। हम लोगों ने सबसे कम गुनाह किए हैं, ये तो बाद ही में पता चलेगा कम किए कि ज़्यादा किए। दो चिंगारियां रखी जाएंगी और इन दोनों चिंगारियों का हाल क्या होगा? यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा हांडी की तरह। जैसे गोश्त उबलता है ना, हांडी में आप गोश्त रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए आग पर रख दीजिए, उसके बाद देखिए हो आवाज़ आती है ना, चूल्हे पर आवाज़। यगली मिनहुमा दिमागुहु, इन दोनों चिंगारियों से उसका दिमाग खौल रहा होगा। यारा अन्नहु अशद्दु अज़ाबन, वो समझ रहा होगा पूरी जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त अजाब मुझी को दिया जा रहा है। दो चिंगारियों की वजह से वो क्या समझेगा कि मुझे सबसे ज़्यादा सख्त अजाब दिया जा रहा है, हालांकि उसको सबसे हल्का अजाब हो रहा होगा, लेकिन वो ये समझेगा कि पूरी जहन्नम में सबसे ज़्यादा सख्त अजाब मुझे दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा सख्त अजाब। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया। अब अल्लाह जाने सबसे हल्का अजाब किसको मिले, कौन हो जिसने सबसे कम गुनाह किए। ये तो सबसे हल्का अजाब हो गया, लेकिन सबसे ज़्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहाँ नाम आए हैं। सबसे ज़्यादा सख्त अजाब किसको दिया जाएगा? वहाँ अल्लाह के नबी ने नाम लिए हैं। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती अल मुसव्विरून, आखिरत के अंदर सबसे ज़्यादा सख्त अजाब, सबसे ज़्यादा हार्ड अजाब उसको दिया जाएगा जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करता है, जो दुनिया में तस्वीरें लिया करता है। खुलकर क्यों ना कह दूं, जो अपने मोबाइलों में सेल्फी लेता है, फोटो खींचता है, किसी मौलवी के साथ वो सेल्फी लेकर फख्र करता है, अपनी दुकान में मौलाना को बिठा के सेल्फी लेकर उसके प्रचार करता है। इन्ना अशद्द अज़ाबन यौमल क़यामती, इन्ना अशद्द अन्नास, सख्त अज़ाब लोगों में सबसे ज़्यादा क़यामत के दिन उसको दिया जाएगा। अल मुसव्विरून, जो दुनिया में तस्वीरें बनाया करते हैं, जो दुनिया में तस्वीरें लेते हैं। लो बेटा लो, खींचो। क्या हो गया? वीडियो कर रहे हो? ये नहीं बन रही वीडियो। आइए अभी जर्जी साहब तकरीर खत्म करेंगे। मौलाना साहब हो गए जन्नतुल फिरदौस के मालिक, बहुत अच्छा, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। देखिए जर्जी साहब से मुलाकात करके आए हैं, मिल के आए हैं। ये छोड़िए, अपनी आखिरत को बर्बाद मत कीजिए। जलसे क्यों करवाते हो? अगर ये सख्त बात सुनने के हक में नहीं सुनने की ताकत नहीं है तो जलसे कराना छोड़ दो, छोड़ दो। 4.5 लाख मदरसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 4.5 लाख मदरसे, 50 लाख से ज्यादा उलमा, 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान। कभी मुहासिबा किया है? कभी हिसाब लिया है?
4 लाख से ज्यादा मदरसे, 50 लाख से ज्यादा मौलाना, और नमाजियों का परसेंटेज सिर्फ 2%। इन 20 करोड़ मुसलमानों में मस्जिदों में नमाज का परसेंट अगर जोड़ो तो सिर्फ 2%। जुमे में 5% हो जाता है, रमजान में थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि मौसम आता है। मौसम है ना, आम का मौसम आया तो आम, मौसम गया तो आम, पता नहीं चलता है। ऐसे ही मौसमी मुसलमानों को आप जानते हो कौन है? जो रमजान के मौसम में नमाज पढ़ते हैं, मौसम गया तो आम और फ्रूट की तरह ये भी बेचारे मस्जिदों से गायब हो जाते हैं। कभी मुहासिबा करा? गुस्सा आ रहा है ना, आना चाहिए। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं आता। आना चाहिए। इस बात पर नहीं आना चाहिए कि एनआरसी लागू होगी, क्या होगा। इस बात पर गुस्सा नहीं आना चाहिए कि एक आदमी इस्लाम छोड़कर दूसरे मजहब में चला गया, नहीं आना चाहिए। उस पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि बारे इलाह तूने इस्लाम को ऐसे गंदे लोगों से महफूज कर लिया है। उस पर गुस्सा आने की जरूरत नहीं। कुरान से 26 आयतें बदलने चला था, अल्लाह ने दिखा दिया जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा अल्लाह उसको इसी तरीके से बदलेगा। दुनिया में इससे बड़ा मौजिज़ा और क्या हो सकता है। हिंदुस्तान में जो हुआ है, चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने उसी को बदल दिया। ले, यह है तेरा अंजाम। तो इस पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि बारे इलाह बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले मुस्लिम बनकर जब इस्लाम के खिलाफ बोलता था तो तकलीफ होती थी, अब गैर मुस्लिम बनकर बोलेगा तो कोई तकलीफ नहीं होगी, इसलिए कि इस्लाम को तो 1400 साल से बराबर दुश्मन गैरों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की लेकिन नहीं पहुंचा पाए। तो अब ये क्या कर लेगा? न 3 में न 13 में क्या कर लेगा? कोई हैसियत नहीं है। गुस्सा इस बात पर नहीं आना चाहिए, गुस्सा इस बात पर आना चाहिए कि आपने हिसाब क्या लिया है, हिसाब क्या दिया है। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। आप मदरसे का कमेटी है, हिसाब लीजिए। हम जो चंदा देते हैं बताइए कहां खर्च करते हो, कहां लगाते हो, बच्चों पर कितना खर्च होता है। ये हिसाब लेने की जिम्मेदारी आप देते हैं तो आप लीजिए इसका हिसाब। मदरसे वालों को हिसाब देने में शिकायत नहीं होनी चाहिए। तुम कौन होते हो हिसाब लेने वाले? हजरत उमर फारूक जब अमीरुल मोमिनीन बनाए गए और मिंबर पे खड़े होकर खुतबा देने लगे, जैसे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, एक नौजवान मजमे में खड़ा हो गया, कहने लगा उमर खुतबा नहीं देने दूंगा। कहा क्यों? पहले ये बताओ, आज नया कुर्ता पहनकर आए हो, ये नई कमीज पहन के आए हो, ये नई कमीज तुम्हें कहां से मिली है? तुम्हारी तनख्वाह तो बैतुल माल से इतनी नहीं है कि उसमें तुम नया कपड़ा सिला सको। आज ये नई चादर तुम्हारे जिस्म पर मैं देख रहा हूं, ये कुर्ता, ये कमीज तुम्हारे पास कहां से आया? हजरत उमर जवाब देते हैं कि इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा बेटा देगा। हाय मेरे बेटे उठो और जवाब दो कि ये नई कमीज, नया कुर्ता कहां से आया। बेटा उठता है और जवाब देता है, हाय लोगों सुनो, बैतुल माल में बहुत सी चादरें आई हुई थी और उन चादरों में सबको मुसलमानों में बंटना था। तो वो चादरें जब बटी तो सबको एक एक चादर मिली, मेरे बाप को भी उसमें एक चादर मिली, सबको एक एक चादर दी गई, मेरे बाप को भी एक चादर मिली। उसी चादर की इन्होंने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान क्या अब मैं खुतबा दे सकता हूँ? तुमने मेरी सफाई मेरे बेटे की तरफ से सुन ली, अब जवाब दे, अब मैं खुतबा शुरू करूँ? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा अब तो मैं और उलझ गया हूँ। कहा एक एक चादर सबको मिली, मुझे भी तो मिली थी। मैं दर्जी के पास गया, उस एक चादर में मेरी कमीज नहीं बनी। तुम तो हमसे डबल हो, तुम तो मोटे ताजे हो, तंदुरुस्त हो, हट्टे खट्टे हो। हम तो 5 फीट के हैं, तुम 6 फीट से भी ऊंचे हो, फिर तुम्हारी कमीज कैसे बन गई? हजरत उमर ने कहा, बेटे इसका भी जवाब दो। हजरत उमर का बेटा कहता है, लोगों और आए हिसाब लेने वाले तू भी सुन, मेरे बाप को एक चादर मिली थी,
मुझे भी तो एक चादर मिली थी, सबको एक एक चादर दी गई, उसमें मेरा भी हक था, मुझे भी एक चादर दी गई। मैंने अपने बाप की कमीज में कई जोड़ लगे हुए देखे, पैबंद लगे हुए देखे, तो मुझे अपने बाप की कमीज पर बड़ा अफसोस होता था कि मेरे बाप के पास कोई कपड़ा नहीं है। तो मैंने अपने बाप को अपनी भी चादर दे दी, अपनी चादर और मेरी चादर दोनों चादरें मिलाकर मेरे बाप ने कमीज बना ली। हजरत उमर ने कहा, नौजवान अब क्या कहते हो, अब मैं खुतबा दूं? वो नौजवान बैठ गया, अमीरुल मोमिनीन अब आप खुतबा दीजिए। अल्लाह की कसम मुझे फ़ख्र है कि मेरा अमीर ऐसा है कि जिसने अमानत में ख़यानत नहीं की है, जिसने एक पैसे की भी अमानत में ख़यानत नहीं की है, कपड़े के एक तार की भी अमानत में ख़यानत नहीं की है। अब आप खुतबा दीजिए। मैंने ये सबके सामने इसलिए पूछा ताकि आपकी सफाई सबके सामने आ जाए। मेरे भाइयों, सबके सामने उस आदमी ने पूछा, हिसाब लिया, और उमर फारूक ने सबके सामने हिसाब दिया। हिसाब जिंदों से लिया जाता है, मुर्दों से नहीं। मुर्दे तो मर गए, वो अपने कर्म जो किया है उसके हक वो भुगते। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा किया तो बुरा, लेकिन जिंदों से हिसाब लिया जाता है। आप जिंदा कौम हैं, मुहासिबा करिए, मुहासिबा। 20 करोड़ मैंने कम बताए, इस भारत में मुसलमान है 30 करोड़ से ज्यादा, मदरसे हैं 4 लाख से ज्यादा, उलमा है 50 लाख से ज्यादा। लेकिन इतने मदरसे होने के बाद, इतने आलिम होने के बाद, इतने मुसलमान होने के बाद, मस्जिदों में इन मुसलमानों की नमाज पढ़ने का परसेंट है सिर्फ 2%। मेरे भाइयों, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है, ये 98% मुसलमान क्या कर रहा है? कभी आपने मुहासिबा किया? कभी आप जो समाज और सोसाइटी के अंदर पंचायतें बिठा लेते हो, जो जुल्म करते हो, भरे मजमे में कहता हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो बताओ, आज ऐसा होता है कि नहीं होता है कि एक लड़की बाकायदा पंचायत में कहती है कि इस लड़के के साथ मैं 1 साल से रह रही हूं, 2 साल से मेरा इसके साथ ताल्लुक है, अब ये शादी नहीं कर रहा है मेरे साथ, लिहाजा शादी करवाइए। और वो लड़का शादी से जब मना करता है तो पंचायत पंच लोग बैठकर फैसला करते हैं कि तुम रहते थे कि हाँ ये भी राजी थी, मैंने ऐसा ऐसा किया, तो क्या हुआ? अब पंचायत फैसला क्या करती है? 5 लाख रुपया तुम दो, या तो शादी करो, और शादी नहीं कर रहे हो तो लड़के से 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया लेकर लड़की को दिया जाता है कि जाओ तुम अपना घर बसा लो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ये पंचायत में ये फैसले किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? ऐसा भी होता है, लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया, समाज सोसाइटी में बुराई हुई, बुलाया गया, लड़का लड़की को लेके आ गया, पंचायत बैठती है और पंचायत में ये लड़की का बाप रोता है, अब मेरी लड़की कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। पंचायत बैठती है और पंच फैसला करते हैं कि तुम इस लड़की से शादी करोगे? साहब शादी नहीं करेंगे, मेरे घर वाले तैयार नहीं, लाइए 2 लाख रुपया दो, और लड़की को दे दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि लड़की अपनी मर्जी से जब भागी है, लड़का भी अपनी मर्जी से भागा है, पंचायत बैठी है, सजा लड़के को ही क्यों मिल रही है? उससे 2 लाख रुपया लेकर फिर उसी लड़की को क्यों दिया जा रहा है? जब गलती दोनों की थी तो सजा दोनों को क्यों नहीं मिल रही है? एक तरफा सजा का क्या तमाशा है, ये मुझे बताइए। ये आपकी सजा क्या शरई सजा है? क्या कुरान और हदीस के मुताबिक सजा है? जबकि कुरान ये कहता है कि जिना के मामले में लड़की ज्यादा गलत होती है, लड़का कम, लड़की की तरफ से ज्यादती होती है और लड़के की तरफ से कम, क्योंकि कुरान ने कहा है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा, जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, इन दोनों को 100-100 कोड़े मारो। अल्लाह ने पहले लड़की कहा है, बाद में लड़का कहा है, क्योंकि जिना की शुरुआत और जिना की हिम्मत और जिना के लिए उकसाना लड़की की तरफ से पहले होता है। लड़का ठीक है भगा रहा था, लेकिन लड़की अगर भागने का इशारा न करती तो कभी जिंदगी के अंदर लड़का उस लड़की को भगा नहीं सकता था। मेरे भाइयों, फिर लड़की को सजा न दी जाए और पैसा लेकर जुर्माना लड़की को दे दिया जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे पंचों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी पंचायत को जो बिल्कुल दोगला, नालायक और अखलाक से गिरा हुआ फैसला करते हैं। तुम्हें कयामत के दिन अल्लाह के यहां इसका जवाब देना होगा। भाग रही लड़की, साहब मुंह काला हो गया है, क्यों भागी? साहब चली गई, इसका मतलब बाप की गलती थी। क्यों दिया था तूने अपनी लड़की को एंड्रॉयड मोबाइल?
क्यों चलाती थी व्हाट्सएप, क्यों चलाती थी मैसेंजर, क्यों चलाती थी फेसबुक? मोबाइल तो तूने ला कर दिया है ना, या चोरी छिपे लड़की मोबाइल चला रही हो, घर में लड़की की अम्मा तक को पता ना हो, सब मिली हुई होती हैं, अम्मा भी बिटिया से मिली होती है। इस मौके पर वो सीरियल याद आता है, बेटी भी कभी माँ भी कभी बेटी थी, हम सास भी कभी बहू नहीं कहेंगे। आज बेटी बेटी जो कर रही है, माँ जानती है कि बेटी क्या कर रही है, क्यों माँ भी कभी किसी की बेटी थी। सर्दियों के लिए तो लड़कियां दुआ मांगती, अल्लाह जल्दी सर्दियां हैं, क्यों मालूम है क्यों? क्योंकि गर्मियों में मोबाइल नहीं चला पाती हैं, सर्दियों में कंबल डाला, अंदर अंदर चल रहे हैं, अंदर सर्दियों की दुआएं मांगी जाती हैं। ऐसी लड़कियां भागेंगी नहीं तो और क्या होगा। अभी तुम सोच रहे हो कि मौलाना क्या करें, अभी कुछ दिन देखिए, अभी अगर अब फिर ये बदलती है 2024 में अगर यही रवैया रहा तो अभी आप देखिए, अभी तो मुस्लिम लड़कियों का मुस्लिमों के साथ मामला है, अभी आप देखिएगा। अभी तो सिर्फ एक आदमी बदला है, उधर जाकर धर्म चेंज किया है, अभी तो आप और हमारी बेटियां जाएंगी और धर्म चेंज करेंगी, दूल्हा बदलेंगी। कोर्टों में एप्लीकेशनें पड़ी हुई हैं कि मैं फलां लड़के से शादी करना चाहती हूँ, मुझे डर है कि मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा, मेरा बाप रोड़ा अटकाएगा। 3 लाख मुस्लिम लड़कियों की एप्लीकेशनें आज कोर्ट के अंदर पेंडिंग में हैं कि मेरे लिए शादी का सरकारी बंदोबस्त किया जाए। 3 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। सुनना पड़ेगा तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। दे दो मोबाइल हाथ में। कॉलेज और यूनिवर्सिटियों का मामला यह है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कीमें निकाली जाएंगी। इतनी लड़कियां मुसलमान, और क्या कहा जाएगा, मुस्लिम लड़कियां पढ़ने में बहुत पीछे हैं, लिहाजा मुस्लिम लड़कियों के लिए फला कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं, फला डिपार्टमेंट में इतनी सीटें खाली हैं। लड़कों को नौकरी नहीं दी जाएगी, लड़कों को MBBS में जगह नहीं मिलेगी, लड़कों के लिए वैकेंसी नहीं निकलेगी, लड़कियों के लिए निकलेगी। और वहां प्लानिंग है, प्लानिंग। और प्लानिंग कहां से हो रही है? सबसे सख्त अजाब उस आदमी को होगा, इन्ना शद्दन नास अज़ाबन यौमल क़यामत अल मुसव्विरून, तस्वीर बनाने वालों को। तो मैं भाइयों, यहां से आप बात को रखिए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि आप इस्लाम से जुड़े हुए हैं, और इस चीज की कद्र कीजिए, और याद रखिए ये किरामन कातिबीन हमारे एक एक हरकत को लिख रहे हैं और नोट कर रहे हैं। हमें और आपको सबको इसका हिसाब किताब देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हमारा सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके बाद एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको। मैं कह ये रहा था कि हिसाब कितना किया है। बेटा सही बन रही वीडियो, घबराओ नहीं, तुम्हारे चैनल में आज 80,000 रुपये आएगा इस महीने का। इसको अभी पूछो मैं क्या कह रहा था तो नहीं मालूम है इसको, लेकिन ये देखने आया कि सही बन रही कि नहीं वीडियो। इतना डांटने के बाद भी हरामी पना देखिए आप, और सुअर पना देखिए, ये हाल है इनका। सोचिए आप, मुझे पुरानी वाली आदत पे आना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था उम्र बढ़ गई, अब अपने अंदर संजीदगी लाओ, लेकिन आप लोगों ने लाने नहीं दिया। अभी भी देख रहा सही बन रही कि नहीं बन रही। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो मेरे भाइयों, मैं कह यही रहा था कि हमें और आपको एक एहसास पैदा होना चाहिए। 4 लाख मदरसे, यहां से मेरी बात कट हुई थी। परसेंट कितना? 2%। उलमा 50 लाख, मुसलमान 30 करोड़। हैसियत क्या? परसेंटेज कितने नमाजी 2। 98% क्या कर रहे हैं? सोचिए, 98% क्या कर रहे हैं? गुस्सा जिद्दों को आता है, मुर्दों को नहीं। आपको गुस्सा आना चाहिए, मैं नहीं कहता हूं गुस्सा नहीं आए, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, गुस्से को पालो, गुस्से को परवान चढ़ाओ। गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। लेकिन ये गुस्सा आपको इसके ऊपर नहीं आना चाहिए जिसने धर्म परिवर्तन कर लिया। गुस्सा आपके इसके ऊपर नहीं आना चाहिए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, नहीं। गुस्सा इस बात पे आना चाहिए कि आपकी बीवी ने सुबह फजर की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी है।
नहीं पढ़ी है तो गुस्सा आना चाहिए। आपका बेटा 10 साल से बड़ा है, नमाज पढ़ने नहीं गया, बिस्तर पे सो रहा है, आपको गुस्सा आना चाहिए। नमाज क्यों नहीं पढ़ी? आपको गुस्सा आना चाहिए, इस बात पर गुस्सा आना चाहिए आपको। आपका बेटा शराब पीकर घर में आया, आपको गुस्सा आना चाहिए, ऐसा क्यों किया? आप गुस्से को पालिए, परवान चढ़ाइए और बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए, क्योंकि पढ़ाने और लिखाने के साथ ही आप एक अच्छा इंसान बना सकते हो अपने बच्चों को। तो मेरे भाइयों, गुस्सा जिंदों को आता है, मुर्दों को नहीं। आप गुस्सा, लेकिन गुस्सा जहां आना चाहिए वहां आपको आना चाहिए, हर जगह गुस्सा नहीं। मुझे जायज़ बात पर गुस्सा आया, यहां गुस्सा आना चाहिए। आपको भी जायज़ बातों पर गुस्सा आना चाहिए। अल्लाह के रसूल को भी गुस्सा आता था, और गुस्से का तो हाल ये था कि अल्लाह के नबी के जब गुस्सा आता था तो हत्ता मर्रत आईना, आपकी दोनों आंखें सुर्ख हो जाया करती थी। सहाबा कहते हैं अल्लाह के रसूल को जब गुस्सा आता था तो ऐसा लगता था जैसे अनार का जूस किसी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में डाल दिया है, इतनी लाल हो जाती थी आंखें। हजरत उमर ने हिसाब दिया, आप भी हिसाब देना सीखिए और याद रखिए कुरान की आयत है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। आज हम दौड़ रहे हैं 2 रोटी मिल जाए, और 2 रोटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। सोचिए, समंदर में एक विहील मछली है, विहील मछली समंदर में 40 टन गोश्त खाती है, एक दिन में 40 टन मछलियों को, 40 टन। आप सोचते जाइए, 40 किलो का एक मन होता है, और 100 किलो का 1 कुंटल होता है, 10 कुंटल का 1 टन होता है, 40 टन गोश्त खाती है। मेरा रब उस मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है जो एक दिन में 40 टन गोश्त खाती है। आए 2 रोटी खाने वाले, आए 2 मुट्ठी चावल खाने वाले, तू इतना परेशान क्यों है? तू इस 2 रोटी को कमाने के लिए किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ गद्दारी कर रहा है, अपनी दुकान खोले बैठा है, मोबाइल का मैकेनिक है, किसी ने मोबाइल संभालने के लिए तुझे दिया, तुझे मालूम है कि 100 रुपए की लागत में ये मोबाइल संभल जाएगा, लेकिन तूने उससे 1000 मांग लिए। इसकी आईसी बिगड़ गई, इसकी ये बिगड़ गई, उसकी वो बिगड़ गई, ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा। हिसाब किताब जोड़ के आपने 1000 बता दिया और मामला 800 पे डन हो गया। ठीक है, हम 800 दे देंगे, 700 दे देंगे। आपने सोचा कि 100 की लागत है, 700 दे रहा है, 600 तो बच रहा है। आपने 100 की जगह 1000 बताया, 100 की जगह 150 बताना आपका जायज था, 100 की जगह 200 बता देते आपके लिए जायज था, लेकिन 100 की जगह 1000 बताकर 700 पे अपने मामले को डन करना, ये है कुरान की उस आयत के मुताबिक कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमानो वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। ये मुसलमान का ही माल नाजायज तरीके से खा रहा है, ये उसको गसब कर रहा है। मेरे भाइयों, 100 रुपए का मोबाइल 150 आप ले लो, 200 ले लो, आपने 700 रुपए जो लिए ये आपके लिए हराम है। अल्लाह की कसम, अब आप जो खाना खाकर मस्जिद में जाओगे नमाज पढ़ने के लिए, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। जिसने हराम का 1 लुकमा खाया 40 दिन तक अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता। हम और आप सोचें, हमारी रिस्क की तंगी क्यों हो रही है? हम इतना कमा रहे हैं लेकिन पैसा हमारे पास रुक क्यों नहीं रहा है? बहुत से लोगों को शिकायत, मौलाना पैसा तो बहुत है, कमाता हूं मैं एक दिन में 50-50 हजार रुपए, लेकिन रुकता नहीं है मेरे पास, पता नहीं कहां चला जाता है, पता नहीं कहां चला जाता है। तेरे सवाल का जवाब दिया है कुरान ने। भाई हर आदमी को यही शिकायत है ना, पैसा तो आता है मौलाना, मेहनत तो करता हूँ, 500-600 हजार रुपए रोज कमाता हूँ, लेकिन यार जितना कमाता हूँ शाम तक कुछ नहीं बचता, मेरे हाथ में नहीं रहता है। कभी बेटा बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी बाप बीमार, कभी अम्मा बीमार, कभी बीवी बीमार, या रुकता नहीं है। तेरे सवाल का जवाब मौलवी के पास नहीं, कुरान में मौजूद है। वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका। तुम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो अल्लाह कहता हम तुम्हारी रोजी को तंग कर देंगे। आइए 2-3 मिसालें सुन लीजिए, बड़ी अच्छी मिसालें दे रहा हूं। ये रोजी को तंग करना ये क्या है, और जिक्र से मुराद क्या है? वमन अअरज़ अन ज़िक्री, जिक्र से मुराद नमाज।
अल्लाह ने सूरह जुमा में फरमाया फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलात फंत या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाती फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह। जब तुम्हें जुमे की नमाज के लिए, जुमे की अजान के लिए बुलाया जाए, जुमे की अजान जब दी जाए, पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो क्या कहा? फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो तुम दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र के लिए। इससे मुराद क्या है? नमाज के लिए। तो तुम चलो नमाज के लिए, जिक्र से मुराद नमाज। यहां अल्लाह ने क्या कहा? वमन अअरज़ा अन ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया, मुंह मोड़ा, तो क्या कहा? फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोजी तंग कर देंगे। एक बात याद रखिएगा, बहुत 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 बड़े पॉइंट की बात बता रहा हूं आपको। अल्लाह ने यहाँ ये नहीं कहा कि नमाज छोड़ोगे तो रोजी तंग कर देंगे। छोड़ने वाले का तो वो तो मुसलमान ही नहीं है, वो अपने आप को मुसलमान समझता रहे। मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न बाज़ ने फतवा दिया, सऊदिया के सबसे बड़े मुफ्ती ने, कि अगर बेनमाजी मर जाए तो उसकी जनाजे की नमाज न पढ़ी जाए, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न किया जाए। एक औरत ने अब्दुल्ला इब्न बाज़ सऊदिया के मुफ्ती से सवाल किया कि मेरा शौहर बेनमाजी है, उसको मैं 2 साल से समझा रही हूं लेकिन वो फिर भी नमाज नहीं पढ़ता है, तो क्या मेरा अपने शौहर के साथ रहना जरूरी है? फरमाया बिल्कुल नहीं, 1 सेकंड में तुम अपने शौहर से अलग हो जाओ। उसने फिर पूछा कि मेरा शौहर मुझे तलाक नहीं दे रहा है, मैं क्या करूं? अब्दुल्ला इब्न बाज़ ने फतवा दिया, तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तेरा शौहर 2 साल से नमाज नहीं पढ़ रहा है। जब वो मोमिन ही नहीं है, तू मोमिन है। मोमिन औरत किसी काफिर के साथ रह नहीं सकती है। वो तलाक नहीं दे रहा है, मत देने दे। ये निकाह अपने आप ऑटोमेटिक फिस्क हो जाता है। लिहाजा तू एक इद्दत हैज का गुजार, एक पीरियड गुजार, यानी 1 महीना तुझे आएगा, बस 1 पीरियड गुजारने के बाद तू अपना दूसरा निकाह कर ले किसी मोमिन से। तलाक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तेरा शौहर ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, अल्लाह ने यहां क्या कहा है? नुक्ता याद रखिएगा, नुक्ता। हद कर दी आप लोगों ने। चलिए करिए जो कुछ कहना है। एक तो बच्चा हिरा गया, मेरा मेहमान है बच्चा। चलिए कहिए जो कुछ कहना, वो माइक रखा वो बोलिए ना। बच्चा हिरा गया, पैदा करना जानते हैं, बस तरबियत है ही नहीं। घर में घुसो, 5 बच्चे, किसी के 6 बच्चे, हर जलसे में बच्चा हिराता है। एक तो बच्चा हर जलसे में एक तो बच्चा हारिए गेছে, মেয়েটার নাম হলো শহর বানু, ওর বাড়ি হলো বাটা। ও আমার বাড়িতে, অর্থাৎ মেম্বারের বাড়িতে ও কুটুম আসছে। যদি আপনারা কেউ পেয়ে থাকেন, আমার ঠিকানায় বাচ্চাটাকে দিয়ে যাবেন। বাচ্চাটার নাম হচ্ছে শহর বানু। अस्सलाम वालेकुम। इसकी माँ को सलाम करना चाहिए। यानी कितनी व्यस्त है चूड़ी और साड़ी दिखाने में कि बच्चे की फिक्र ही नहीं है। मुसलमानों के पास रह गया, पैदा करो, छोड़ दो आवारा साड़ की तरह गाय, बस। पैदा कर रहे हो तो कम से कम तरबियत भी होनी चाहिए यार। हर जलसे में सुनता हूँ एक बच्चा खो गया, कभी तो बच्ची रोती हुई आती है, कभी तो लगता है इसका बाप नहीं मिलेगा, हम ही को लेके जाना पड़ेगा। अजीब सा लगता है। तो नमाज छोड़ना तो अलग चीज है, उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। वमन अअरज़ान ज़िक्री, जिसने मेरे जिक्र से एराज किया। ये एराज क्या होता है? सुनिए, दिल चाहता कि आज तुम्हें बताऊं। सुनो, एराज क्या होता है? जिसने मेरे जिक्र से, यानी मेरी नमाज से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी रोज़ी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़यामति अमा, और क़यामत के दिन उसको अंधा उठाएंगे। उसकी आंखें नहीं होंगी, आंखें होंगी लेकिन देख नहीं सकता, अंधा उठेगा। कौन? नमाज छोड़ने वाला नहीं, नमाज से एराज करने वाला। एराज करना क्या हुआ? एक मिसाल तो यही मिल गई। ये एराज करना है, जैसे एक औरत का बच्चा खो गया और अम्मा को फिक्र ही नहीं बच्चे की, वो अपनी चूड़ी में लगी हुई है, वो अपनी चप्पल दिखा रही है, कितने की? ये तेरी बिंदी कितने की? ये साड़ी कितने की? इसको कहा जाता है कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। ये है, यानी बच्चे को फेंका नहीं है, हटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है, लेकिन बच्चे की फिक्र नहीं है। ये क्या हुआ? एराज करना। मसलन एक बच्चा, दूध पीता बच्चा बिस्तर पे रो रहा है, मां को मालूम है कि भूखा है,
लेकिन उठाकर अपने बच्चे को अपनी पिस्तान से लगा के दूध नहीं पिला रही है, बल्कि वो टीवी देख रही है। वो रो रहा ये सीरियल निकल जाएगा तो रो रही। इसको कहते हैं कि इसने अपने बच्चे से एराज किया है। देखो, बच्चे को छोड़ नहीं रही है, फेंक नहीं रही है। इसी तरीके से नमाज से एराज करना क्या है? नमाज को आदमी इनकार नहीं कर रहा है कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, पढ़ता है, लेकिन अजान हो रही है मस्जिद की तरफ नहीं आ रहा है, अजान हो रही है कैरम बोर्ड खेल रहा है, अजान हो रही है मैच देख रहा है, अजान हो रही है टीवी में मसरूफ है। एक आदमी के घर में आग लग गई है, उसका घर जल रहा है, लेकिन वो क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। अब घर जल जाए, जबकि उसको फिक्र होनी चाहिए दूसरे घर की, इंतजाम करने की, आग बुझाने की, लेकिन वो ना आग बुझा रहा है ना आ रहा है, बल्कि मैच खेलने में मसरूफ है या किसी और काम में मसरूफ है। तो इसको क्या कहेंगे? इसने अपने घर से एराज किया है। मान लीजिए जर्जी साहब की बीवी एडमिट हो जाए, डिलीवरी हो रही हो, डॉक्टर कहे माँ या बच्चे में से किसी एक को बचाया जा सकता है, जर्जी साहब भाटोल में स्पीच दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, जो होगा होगा, वो तो तकदीर में, मरना होगा मरेगी, जिंदा होगी। और हम जलसा करने में लगे हैं, दूसरों को लगा दिया। ये हुआ बीवी से एराज करना। अरे जलसे बाद में हो जाएंगे, पहले तुम इंसानियत निभाओ वहां जाकर। तो एराज समझ गए ना? बच्चे को दूध की जरूरत है, मां रो रहा है और मां देख रही है कभी सास भी कभी बहू थी, नाटक। तो क्या कहा जाएगा कि ये बच्चे से एराज कर रही है। कुरान ने यही कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो भी अपने मेरे जिक्र से एराज करेगा, नमाज से एराज करेगा, हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। वो आदमी कमाएगा लेकिन उसकी कमाई उसके पास रुकेगी नहीं। आज जिनके घरों में पैसा रुकता नहीं, आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं, कभी बच्चा बीमार, कभी बीवी बीमार, कभी बेटी बीमार, कभी इसमें खर्च कभी उसमें खर्च, वो अपने गरीबानों में झांके। ऐसा तो नहीं कि नमाज के वक्त वो चाय की होटलों में बैठे हों, नमाज के वक्त कैरम बोर्ड खेल रहे हों, नमाज के वक्त खेत जोत रहे हों, नमाज के वक्त मस्जिद के बजाय वो किसी और काम में लगे हुए हों, क्योंकि कुरान ने कहा है जो नमाज से एराज करेगा वो हम उसकी रोजी को तंग कर देंगे। ये रोजी तंग, ये तो दुनिया में होगा, रोजी तंग दुनिया में होगी, और आखिरत में इसकी सजा क्या होगी? वनहशुरुहु यौमल क़यामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। वो कहेगा अल्लाह दुनिया में तो मैं बीना था, देखता था, लेकिन आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, आखिरत में तूने मुझे अंधा क्यों उठाया। वो ये बात कहेगा, इस बात का ऐलान करेगा। अल्लाह के जिक्र से एराज का बहुत ख़तरनाक अंजाम होता है। एक अंजाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। लोनी का नाम सुना है? गाज़ियाबाद से दिल्ली जब आप जाएंगे तो बाई रोड बस के ज़रिए, तो बीच में एक जगह पड़ेगी लोनी। लोनी में सन 1995 का वाक़या है। सुनिएगा ज़रा, जिसको जाना हो चला जाए। आज मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन इतनी गुजारिश है कि इस वाक़े को सुन के जाए। छोटा सा है, दो सगे भाइयों की शादी होना थी। लोनी मुसलमानों का एक बहुत अच्छा इलाका था, उसमें मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी खासी है, और उसके कुछ लोग दिल्ली में भी बड़ी बड़ी कोठियाँ और फ्लैट बनाकर रह रहे हैं, और लोनी में भी बहुत बड़ी बड़ी अमीर पैसे वाले लोग मुसलमानों में उनकी कोठियाँ बनी हुई हैं। सन 95 की बात बता रहा हूँ मैं, कि दो सगे भाइयों की शादी होनी थी, और जिस गांव में उनकी बारात जानी थी उस गांव में दो लड़कियां उसी गांव की थी। घर अलग अलग था लेकिन गांव एक ही था। इन दोनों लड़कों ने कहा, इन दोनों सगे भाइयों ने, चलिए कल हमारी बारात जाएगी, क्यों ना आज की रात हम नाच गाने में गुजारें। इन लोगों ने, इन दोनों भाइयों ने सन 1995 के अंदर
दिल्ली के मशहूर जगह जो रेड लाइट एरिया कहलाता है, जहां तवाइफें रहती हैं, गाड़ी बुक करके 8-10 तवाइफों को बुलाया। 8-10 तवाइफें जब इस घर में आती हैं लोनी में, और फिर नाच और गाना चलता है। लड़के के यार दोस्त, लड़कों के यार दोस्त भी आए हुए हैं, और पूरी रात नाच चलता है, पूरी रात गाना चलता है। देखिए तो वो क्या हो गया, ओ भैया चाय वाले, हमें तो लगा आग लग गई भाई। चाय वाला भी कमाने में लगा, जलसा सुन रहे हैं। बताइए सुनेंगे, जो चाय पी रहे होंगे वहां बैठ के सुनेंगे। फिल्म हॉल में तो पेशाब भी रोक के बैठ जाते हैं यहाँ बेचारे। अफसोस होता है अल्लाह, मुझे सिर्फ बिहार बंगाल में कहना पड़ता है, कभी हैदराबाद में हमें कभी किसी को कुछ नहीं कहना पड़ा, महाराष्ट्र में कभी नहीं कहना पड़ा, कश्मीर में कभी नहीं कहना पड़ा, तमिलनाडु में कभी नहीं कहना पड़ा, पंजाब हरियाणा राजस्थान कभी किसी को नहीं कहना पड़ा। ये सब हमें यहाँ कहना पड़ता है, इन 2 में 3 में, बिहार बंगाल झारखंड, इनके अलावा कहीं नहीं किसी को डांटना पड़ता, ना फटकारना पड़ता। बहुत सिस्टम, मौलाना लोगों के लिए भी रास्ता अलग से, पब्लिक एक भी ना सेल्फी ले सकते, ना अलग से ले गए अलग से लाए, उनका अलग रास्ता, औरतों का रास्ता अलग, मर्दों का अलग, ना औरतें मर्दों में मिल पाएंगी ना मर्द औरतों में मिल पाएंगे। बड़ी अजीब सिस्टम होती है यहाँ तो, पता नहीं क्या सिस्टम है। वो चाय बेच रहा है, वो देखो वो उठ के भाग रहा है, देखिए अब उसको पेशाब लग रहा है। ये सूरत हाल होती है यहाँ पर, क्या किया जाए। सामने से और उठते हैं तो और तकलीफ होती है मुझे यार। एक बार हैदराबाद के अंदर एक आदमी आया, सामने से उठा, मैंने समझा पेशाब करा, सीधे स्टेज पे आया, माइक पकड़ लिया मेरा, हाय हाय, उठा के फेंक दिया पूरा माइक, ऐसा बोलता है, लगा कुर्सियां फेंकी, अंडे चले, टमाटर फूटे, आलू, ये सब। तो उसी वक्त से डर लगने लगा, जो भी उठता मुझे लगता कहीं माइक ना पकड़ ले। भाई जो चीज़ दिमाग में बैठी है वो इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है ना। मैं भी इंसान हूं, तो मत उठा करो, उठना हो तो पीछे बैठा करो। अब ये देखो, ये देखो, हद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मिसाल देना पड़ती है कुत्ते की पूंछ वाली। 100 साल तक रखो सीधा करने के लिए पाइप में, 100 साल के बाद निकालो तो सीधी हो गई होगी, नहीं वो टेढ़ी ही निकलेगी। वही हाल होता है अल्लाह के बंदे। तो वो रात भर नाच चला, सुनो बड़ा जबरदस्त वाकया, रात भर नाच चला, रात भर गाना चला, और इतनी रात चला कि पूरी सुबह सादिक हो गई और मुअज्जिन ने अजान की आवाज दे दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तवाइफों के अंदर इतना एहतराम था कि जैसी अजान की आवाज आने लगती है, मस्जिद के अंदर से तवाइफों ने नाच और गाना छोड़ दिया, वो रुक गई। लेकिन इन दोनों लड़कों ने, जिनके सर पर आज सेहरा बंधेगा, इन दोनों लड़कों ने उन तवाइफों से पूछा, ये पायलों की छनकार क्यों रुक गई है, ये नाच न क्यों बंद हो गया है। उन तवाइफों ने कहा, नौशे मियाँ अजान हो रही है, हम लोग भी मुसलमान हैं, अगरचे गलते काम करते हैं, लेकिन इतना तो जानती हूं कि अजान का एहतराम होना चाहिए। ये अजान हो रही है, अजान हो जाने दीजिए, उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। इन दोनों लड़कों ने कहा, अजान दिन भर में 5 मरतबा होती है, ये तो होती रहेगी, लेकिन तुम थोड़ी रोज आओगी। चलो तुम अपने गाना गाना और नाचना शुरू करो। चूंकि तवाइफों को पैसा लेना था, एहतराम में रुकना भी उनका बेकार गया, और इन दोनों लड़कों के कहने पर उन्होंने फिर नाचना शुरू कर दिया। सर्दियों के दिन थे, तवाइफों को तो नाचते नाचते पसीना आ गया। सुबह 7 बजे तक ये नाच गाना चला। अब उन तवाइफों को पैसे वैसे दे दिए गए और उनसे कहा गया, चलो। उन तवाइफों ने कहा कि हम अकेले नहीं आए थे, अकेले जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हम तवाइफों पर कभी भी और कहीं पर भी हमला हो सकता है, हर आदमी हमें बुरी नज़र से देखता है। इन दोनों लड़कों ने एक गाड़ी ली और कहा कि तुम्हारी गाड़ी यानी तवाइफों की आगे चलेगी,
चलो गाजियाबाद से दिल्ली है ही कितना दूर, तुम्हें छोड़ के आते हैं। आज शाम को 4 बजे हम दोनों की बारात जाएगी, हम वहां से आ जाते हैं तुम्हें छोड़कर। तवाइफों की गाड़ी आगे आगे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी, इन दोनों भाइयों की गाड़ी पीछे पीछे चल रही थी। कोहरा था उस दिन, मौसम बड़ा ठंडा था। तवाइफों की गाड़ी किसी तरीके से निकली और उसके बाद सामने से एक तेज रफ्तार ट्रक आ गया। कोहरे की वजह से पहचान नहीं हुई और इन दोनों भाइयों की गाड़ी उस ट्रक से टकरा जाती है और ये टक्कर इतनी जोर से होती है कि गाड़ी कई बार जंपिंग खाते हुए खेत के अंदर, खलियान के अंदर जाती है। उन दोनों भाइयों के सर कुचल जाते हैं, सीना बाहर आ जाता है, भेजा निकल जाता है। उन दोनों भाइयों को मैं पहचानना मुश्किल हो गया कि बड़े भाई की शक्ल कौन सी है और छोटे भाई की शक्ल कौन सी है। कपड़े जो पहने थे उन कपड़ों की वजह से अलग अलग किया गया कि ये इसका है, ये इसकी है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के जिक्र से एराज का अंजाम आपने देखा है क्या हुआ है। ये नमाज का वक्त था, इसने नमाज को छोड़कर नाच गानों में मस्त हो गया, फिर उन तवाइफों को छोड़ने भाग गया। अंजाम ये हुआ कि मेरे भाइयों, अभी शाम को 5-6-10 घंटे के बाद इन दोनों के सरों पर सेहरा बंधना था और ससुराल से मिलने वाले कपड़े इनको पहनना थे। लेकिन अब इनके सरों पर सेहरा नहीं, ससुराल से दिए हुए कपड़े नहीं, अब इनके जिस्मों पर कफन पहनाया जा रहा है। गौर कीजिए, थोड़ी देर में कितनी हैसियत बदल जाती है। अभी कुछ देर के बाद इनको ससुराल की तरफ से मिलने वाले कपड़े पहनना थे, लेकिन अब इनको सफेद रंग का कफन पहनाया जा रहा है। अभी कुछ देर के बाद अभी इनको ससुराल की तरफ बारात लेके निकलना था, लेकिन अब ये बारात लेकर नहीं बल्कि कब्रिस्तान की तरफ निकलने वाले हैं। अभी इनका सफर एक लड़की के गांव में होने वाला था, अब इनका सफर कब्रिस्तान की तरफ हो गया है। गौर कीजिए, अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा क्या निकलता है। मेरे भाइयों, अभी इनको ससुराल जाना था लेकिन कब्रिस्तान पहुंचाया जा रहा है, कपड़े पहनना थे, कफन पहनाया जा रहा है। जिस मौलवी को अभी इनको ससुराल में बारात की जगह पर बैठकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह कुरान की आयतें पढ़कर इनका निकाह कराना था, आज उस मौलवी को अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना पढ़ना पड़ रहा है। अल्लाह के जिक्र से एराज का नतीजा ये निकलता है। मेरे भाइयों, इसी को कुरान कहता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अगर तुम अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे, मुंह फेरोगे। इन दोनों बच्चों ने नमाज का इनकार नहीं किया था, नहीं नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं, सिर्फ मुंह मोड़ा था। चलो, अरे अजान तो होती रहती है, वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। इनको अजान के बाद नमाज पढ़ने जाना चाहिए था, नहीं गए। ये तवाइफों का नाच देखते रहे। यही है एराज। जैसे दूध पिलाने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को छोड़कर टीवी देखने लगे तो कहते ये बच्चे को से मुंह मोड़ रही है, बच्चे से एराज कर रही है। यही है नमाज से एराज करने का नतीजा। मेरे भाइयों, नमाज वो बिल्कुल छोड़ता हो वो मुसलमान ही कहाँ है। लेकिन ये नमाज छोड़ते नहीं थे, पढ़ लेते थे, लेकिन अजान के वक्त नहीं, अव्वल वक्त नहीं, अजान के वक्त किसी और काम में लगे हुए हैं। यानी नमाज से ज्यादा अहमियत किसी और चीज को देना। मेरे भाइयों, ये एराज करना है, ये एराज करना है। आप या बिना मतलब के बैठे हैं, कुछ नहीं है, आप तकरीर सुन रहे हैं, जर्जीस को सुन रहे हैं, आपको ना पेशाब लग रहा है न कोई परेशानी है, लेकिन आपको सिर्फ चाय की लौक लग रही है या बीड़ी की आपको लौक लग रही है, आप उठकर वहां चले गए और बीड़ी पीना चाहते हैं। इसको कहा जाता है तकरीर से एराज, इसको कहा जाता है कुरान और हदीस से एराज। इसको छोड़कर उसको अहमियत दे रहे हैं, इसको कहा जाता है पीठ दिखाना, इसको कहा जाता है
मुंह मोड़ना तो यही उन लोगों ने किया था। आप तकरीर सुनने आए हैं, मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, लेकिन बीड़ी की लौक लग रही है, पीछे चले गए, बीड़ी पीने लगे। आप आए तो थे सुनने, लेकिन बीड़ी की लौक ने आपको तकरीर नहीं पीछे ले गया। इसका मतलब यह है कि आपकी नजर में बीड़ी की अहमियत ज्यादा है, कुरान और हदीस की कम है। इसीलिए इसी तरह मेरे भाइयों, अजान हो रही है और आप खेत जोत रहे हैं, अजान हो रही है और आप कपड़ा सिल रहे हैं, अजान हो रही है आप कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, अजान हो रही है आप इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच देख रहे हैं, और जमात जा रही है। इसी को कहते हैं नमाज से मुंह मोड़ना, इसी को कहते हैं नमाज से एराज करना। और वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अगर तुम हमारे जिक्र से, हमारी नमाज से मुंह मोड़ोगे, एराज करोगे, तो हम तुम्हें तुम्हारी रोज़ी को तंग कर देंगे। और रोज़ी के साथ साथ अल्लाह ने ज़िंदगी को तंग कर दिया। देख लीजिए उन दो नौजवानों का हश्र क्या हुआ। ये किसी के साथ भी हो सकता है, हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। मेरे भाइयों, आप कितने भी अच्छे काम कर लें, लेकिन इतना याद रखिएगा, आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। आखिरी वक्त में काम अच्छा होना चाहिए। क्या आपको मालूम नहीं, बुखारी शरीफ की उस हदीस को देखिए, एक सहाबी ओहद के मैदान में लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने काफिर पे चलाया, सबसे ज्यादा बहादुरी उसी ने दिखाई। लेकिन एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा, अल्लाह के रसूल, माशाअल्लाह, देखो कितना अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं, सबसे पहले तीर उन्होंने चलवाया, सबसे पहले काफिर पर हमला उसी ने किया, माशाअल्लाह, देखिए कितना खूब लड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ लड़ तो रहे हैं, लेकिन है तो वो जहन्नमी। बुखारी शरीफ की हदीस के सफ़े को देखिए, किसके बारे में कह रहे हैं? सहाबी के बारे में। किसके बारे में कह रहे हैं? जो लड़ रहा है उसके बारे में, मैदान जंग में। ये सहाबी कहते हैं, मेरा दिमाग चौंक गया। जो आदमी जिहाद कर रहा हो, जो आदमी तीर चला रहा हो, जो आदमी तलवार चला रहा हो, जो आदमी काफिरों में घुस के लड़ रहा हो, और उसको अल्लाह के नबी कह रहे हैं ये तो है जहन्नमी। वो कहते हैं कि मुझे फिक्र हुई, किस तरह चल के देखें कि आदमी कैसे जहन्नमी है, देखें। तो वो चुपकी चुपकी उसको देखने लगे। वो आदमी लड़ते लड़ते कई लोगों को मारता है, लेकिन इसके भी जख्म हो जाते हैं। तीर इसको भी लगा, तलवार इसको भी लगी, ये भी जख्मों से चूर होकर गिर पड़ा एक जगह, और इतने जख्म हो गए, इतनी जगह इस पर तलवारें मारी गईं कि ये तड़पने लगे सहाबी। जब उन्होंने देखा कि तड़प बर्दाश्त से बाहर है, तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सके, दूसरा सहाबी देख रहा है कि देखें क्या होता है। ये ज़मीन पर पड़े हैं, जख्मों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ये उठते हैं और तलवार लेकर ज़मीन पर गाड़ते हैं, तलवार लेकर ज़मीन पर गाड़ते हैं, और अपना ये सीने का ये बीच वाला हिस्सा जो होता है, ये पिछली, दोनों पिछलियों के दरमियान, इस पर तलवार की नोक को इस पर रखते हैं, और पूरा वज़न उसके ऊपर डालकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और तलवार यहाँ से घुसती है और यहाँ से निकलती है, और ये इंतकाल, मर गए। शहीद तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इनका जो इंतकाल हुआ, ये तलवार जो घोंपी उधर चली गई, तो ये सहाबी दौड़, वो मर गए। अल्लाह के नबी के पास जो देख रहा था सहाबी, वो आए और आकर कहा, अशहदु अन्नका, अशहदु अन्न मुहम्मद, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने कहा तुम तो पहले ही से मुसलमान हो, आज ये कलमा पढ़ने की क्या ज़रूरत? कहा अल्लाह के रसूल, अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा था एक सहाबी लड़ रहे हैं, कितने बहादुर हैं। आपने कहा हाँ है तो वो जहन्नमी, आज मैंने अपनी आंखों से देखा। आपने कहा क्या हुआ उसका? कहा अल्लाह के रसूल बड़ी बहादुरी से लड़ा, लेकिन आखिरी वक्त सब्र नहीं कर सका, तकलीफें बर्दाश्त नहीं कर सका, उसने अपनी मौत में जल्दी कर ली। उसने तलवार जमीन पर गाड़ के अपना सीना जमीन पर रख के उस पर बोझ वजन रख दिया और इंतकाल हो गया उनका। आपने फरमाया, मेरे साहबी, आपने फरमाया हाँ, एक इंसान जिंदगी भर अच्छे अमल करता है, पूरी जिंदगी नेक अमल करता है, यहाँ तक कि उसके और उसके जन्नत के बीच में सिर्फ एक बालिश का फासला रह जाता है। एक बालिश, यानी इतना अमल और कर ले कि वो जन्नत में चला जाए, लेकिन वहीं से अल्लाह उसको बदल देता है और जहन्नम जैसे अमाल करवाता है। मेरे भाइयों गौर करो, उस सहाबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, उस सहाबी ने कभी और कोई जंग नहीं छोड़ी, उस सहाबी ने कुछ नहीं, हमेशा नमाज, तहज्जुद की पाबंदी, सब कुछ। लेकिन जहन्नम में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली जो हराम है, खुदकुशी कर ली जो हराम है। अगर तुम्हें तकलीफ हुई थी तो उस पर सब्र करते, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस तकलीफ को तुम्हारे गुनाहों का कफारा बनाता और
सब्र करते तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देता, लेकिन उन्होंने मौत में जल्दी कर ली, तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो सकी और इंतकाल। अल्लाह के नबी ने कहा वो जहन्नम के अंदर जाएंगे। अंदाज़ा लगाइए आप, हम और आप चाहे कितने जल्द से सुन लें, चाहे कितनी नमाजें पढ़ लें, लेकिन अगर हमारा इंतकाल के वक्त आखिरी उम्र में आखिरी वक्त अगर हमारा इंतकाल सही रास्ते पर और सही अमल पर नहीं हुआ, और आखिरी वक्त किसका कब आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। हम कल मर जाए, कल मौत आ जाए, किसको मालूम है कब किसका इंतकाल हो जाए? क्या किसी ने गारंटी ली है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने मेरा कांधा पकड़ा, ये कांधा, अखज़ बिमन कबिय्य फ़क़ाल या अब्दुल्लाह कुन फ़ी दुनिया कअन्नका गरीब औ आबिरु सबील इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबाह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा। आए अब्दुल्ला, इस दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो। जब बिस्तर पे सोने जाओ, जब रात में बिस्तर पे सोने जाओ तो सुबह ये मत सोचना कि हम जिंदा उठेंगे, और जब सुबह उठो तो ये मत सोचना कि शाम को तुम जिंदा रहोगे, और शाम का इंतज़ार करो, पता नहीं सुबह या शाम तक तुम मुर्दों में लिख के जाओ या जिंदों में लिख के जाओ, क्या मालूम। जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतज़ार मत करना, पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत करना, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में लिखे जाओ। कभी ऐसा मत करना, बस नेक अमल में आगे बढ़ो। इसीलिए दुआ की जाती है कि अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना। नहीं, इसके बाद भी कही जाती है क्या? आए अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। सिर्फ ये दुआ मत करना अल्लाह जब तक मैं जिंदा रहूं इस्लाम पे रखना, नहीं, ये दुआ भी शामिल करना कि आए अल्लाह जब मेरा इंतकाल हो, मेरा खात्मा हो, तो उस वक्त भी हम मोमिन रहें। क्योंकि देखिए सहाबी का खात्मा ईमान पर नहीं हो पाया, जिंदगी भर इस्लाम पे तो रहे, लेकिन आखिरी वक्त में मेरे भाइयों देख लीजिए कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। आखिरी वक्त में खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है, खुदकुशी करने वाले को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं है। कितने लोग खुदकुशी कर लेते हैं, कितने लोग। मेरे भाइयों इन चीजों को देखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक और निशानी बताई थी, और क्या कहा था? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िन मिनद दुनिया। लोगों, कयामत के आने से पहले तुम एक निशानी देख लेना, ये तुम अपने सोसाइटी में देख लेना, और देख लो अपने यहाँ झांक कर देख लो ये हो रहा कि नहीं। एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते काफिर हो जाएगा। शाम को मोमिन होगा, सुबह उठते उठते काफिर हो जाएगा। ये कौन होगा? युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, एक मुसलमान सुबह उठेगा तो मोमिन होगा। उसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी होगी, फजर के बाद कुरान की तिलावत की होगी, सुबह सूरज निकलने के बाद सदका और खैरात किया होगा, गरीबों की मदद की होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। इशारा किया है, ये सब कुछ करने के बावजूद इलेक्शन में खड़ा है, नेता है, मुसलमान है, लेकिन जिस बस्ती से लड़ रहा है वहाँ हिंदू भाइयों की तादाद ज़्यादा है। उनको खुश करने के लिए और उनका वोट लेने के लिए वो उनके मंदिर में भी जाएगा, टीका भी लगा लेगा और मूर्ति के ऊपर हार भी चढ़ा देगा। मेरे भाइयों, ऐसे लोगों के बारे में फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन, सुबह देखोगे कि वो हालत ईमान में उठेगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। अपनी सोसाइटी पर, अपने समाज में नजर डाल के देखो कि ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए टीका भी लगा लेते हैं और मूर्तियों पर हार फूल भी चढ़ा देते हैं। हमारे हिंदुस्तान का कानून हमें जबरन मजबूर नहीं करता है। हमारे इंडिया का लॉ ये कहता है कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम पर खूब जोर से अमल कीजिए, लेकिन आप हिंदू धर्म को या किसी भी धर्म को बुरा मत कहिए। जो आदमी हिंदू है वो अपने धर्म पर खूब कायम रहे, मजबूत रहे, लेकिन वो इस्लाम को बुरा न कहे। ये हमारे भारत का संविधान है, कानून है। किसी हिंदू को जबरदस्ती मस्जिद में लाने को गवारा नहीं करता है, तो किसी मुसलमान को भी जबरदस्ती मंदिर में जाना गवारा नहीं करता है। मुसलमान अपने मजहब पर अमल करें, हिंदू अपने धर्म पर अमल करें। मेरे भाइयों, जब एक बाग के अंदर आम और सेब एक जगह हो सकते हैं, तो क्या एक मुल्क के अंदर हिंदू और मुसलमान
मुसलमान एक जगह नहीं हो सकते हैं। जब आम और सेब को किसी से दुश्मनी नहीं हो सकती है तो हिंदू को मुसलमान से और मुसलमान को एक हिंदू से क्या दुश्मनी होनी चाहिए। अब आप सोचिए और समझिए कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा इस्लाम के साथ उठना बैठना कैसे होना चाहिए। मैंने आज अमला बारी के प्रोग्राम में मैंने मिसाल दी थी। आप क्या समझते हैं, ये बिजली का खंभा है मान लो, और आम के पेड़ लगा हुआ है आपके बगल में, और हवा चली, 2-4 पत्ते टूटे और आम के पेड़ पे चिपक गए, ये बिजली के खंभे पे चिपक गए, तो आप क्या समझ, ये बिजली का खंभा जिस पे आम के 10 पत्ते चिपक गए, तो क्या ये बिजली का खंभा आम का पेड़ हो जाएगा? आप मुझे, ये आम का पेड़ है, चलो मान लो ये बिजली का खंभा है, एक मिसाल, और ये आम का पेड़ लगा है, और हवा चली, आम के पत्ते टूटते हैं और बिजली के खंभे पे चिपक जाते हैं, 10, 15, 20 पत्ते टूटे और पेड़ पे चिपक गए, खंभे पे चिपक गए। तो देखने वाला कह रहा है बिजली के खंभे पे आम के पत्ते, तो क्या वो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहना शुरू कर देगा? और जो बिजली के खंभे को आम का पेड़ कहे वो बेवकूफ़ है कि नहीं? क्यों? अरे चंद पत्ते टूटकर उस पर चिपक गए तो बिजली का खंभा आम का पेड़ कैसे हो सकता है? तो यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, चंद नमाजें पढ़ ली, चंद रोजे रख लिए, तो आप पक्के मुसलमान कैसे हो सकते हैं? जब आम के चंद पत्ते बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, तो आपकी 2-4 नमाजें और 2-4 अच्छे काम और 2-4 रोजे आपको मुसलमान बना देंगे? वाह साहब, कितना आसान है। जिस तरीके से आम के पेड़ पर टूटकर बिजली के खंभे पर चिपके हुए पत्तों से बिजली का खंभा आम का पेड़ नहीं बन सकता, और जो उसको आम का पेड़ कहेगा वो पागल है, उसी तरीके से 2-4 नमाजें और 2-4 रोजे रखने के बाद कोई आदमी किसी को मुसलमान समझता तो वो भी पागल है। अब आम का पेड़ किसको कहोगे? जो अपनी जड़ से भी आम हो, जो अपने तने से भी आम हो, जो अपनी शाखाओं से भी आम हो, जो अपने पत्तों से भी आम हो, और जो अपने फल से भी आम हो, उसको आप कहेंगे क्या? आम का पेड़। तो हम मुसलमान उसी को कहेंगे जो जड़ से, जिसके अंदर इस्लाम घुसा हो, उसके तना भी इस्लामी हो, उसके पत्ते भी, उसका उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब, शादी नमाज रोजे सब कुछ इस्लामी हो। क्या हमारी शादियां इस्लामी हो रही हैं? शादी करके देखिए, जिस बस में लड़के बैठे हैं बारात में जाने के लिए, उसी बस में लड़कियां भी बैठी हैं और ही हा हा हो रही है, लिपस्टिक लगा के घुसी जा रही हैं, लग रहा है जैसे अपने आदमी का खून पी के आई हो। देख लीजिए आप, नंगा नाच बारात में नाचा जाता है, और उसी बारात के अंदर लड़के और लड़की की दूल्हा और दुल्हन की पूरी वीडियो बनाई जाती है। वीडियो मेरे भाइयों, हम अपने मुआशरे पर ज़रा गौर करके देखें कौन सी चीज़ इस्लामी है। जब हमारी ये चीज़ इस्लामी नहीं है तो हम मुसलमान कैसे बिजली के खंबे को आम के चंद पत्ते आम का पेड़ नहीं बना सकते? हमारी 2-4 वक्त की नमाजें हमें मुसलमान नहीं बना सकती हैं। आम का पेड़ तभी होगा जब वो अपनी जड़ में आम हो, अपने पत्तों में आम हो, अपने फल में आम हो। आप अपने जड़ से मुसलमान हो, आपका उठना बैठना सोना जागना खाना पीना शादी ब्याह सब इस्लामी हो, तब आप मुसलमान कहलाए जाएंगे। इस्लाम के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए? ये पानी का एक गिलास है हमारे हाथ में, इसमें पत्थर डाल दो। पानी का गिलास भरा है, एक पत्थर डाल दिया, 2 दिन के बाद आप देखेंगे पत्थर भी दिख रहा और पानी भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को कबूल नहीं किया। 2 दिन के बाद जर्जीस ने पत्थर निकाला और बाहर फेंक दिया, यानी पानी में 2 दिन पत्थर पड़ा रहा, लेकिन जब चाहा तब हमने पत्थर को निकाल के बाहर फेंक दिया। इसका मतलब क्या है कि पानी पत्थर को कबूल नहीं कर रहा है और पत्थर पानी को कबूल नहीं कर रहा है। हमारा और आपका मामला इस्लाम के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब चाहो इस्लाम हमारे अंदर से निकाल दो और जब चाहो इस्लाम से हमें निकाल दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जर्जीस साहब के हाथ में पानी का गिलास है, जलेबी बनती है ना, जलेबी उसमें रंग डलता है ना, कलर। जर्जीस साहब ने रेड कलर, खाने वाला लाल कलर पानी में डाल दिया। अब आप देख लीजिए, पानी थोड़ी देर में 1 मिनट के अंदर लाल रंग का हो गया। पीला रंग डाल दिया, पीला रंग का हो गया। अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा, हो जाएगा। पानी में रंग घुल गया, अब आप रंग को पानी से अलग कर देंगे,
नहीं कर पाएंगे। और पानी से रंग को अलग कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। यानी पानी ने रंग को एक्सेप्ट कर लिया और रंग ने पानी को अपने रंग में रंग लिया। अब कितनी भी कोशिश करो, ना पानी रंग को छोड़ेगा, ना रंग पानी से अलग होगा, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को पक्के तरीके से चिपका लिया है। अब पानी रंग से दूर नहीं और रंग पानी से दूर नहीं। हमारा इस्लाम के साथ ये व्यवहार होना चाहिए। इस्लाम हमारी जिंदगी में ऐसे घुल जाए कि हमें इस्लाम से दूर किया जाए तो ना हो सके, और इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो इस्लाम हमसे दूर ना हो। ऐसे बहरूपियों की तरह नहीं जो किसी मंदिर में जाकर धर्म चेंज कर लें। ये पानी और पत्थर के थे, जब चाहत निकाल के फेंक दिया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस्लाम को रंग की तरह अपनी जिंदगी में घोलिए। जब ये इस्लाम रंग की तरह आपकी जिंदगी में घुलेगा तो ना इस्लाम आपसे अलग होगा, ना आप इस्लाम से अलग होंगे। और देख लो, हजरत बिलाल को जब चारों तरफ से घेर लिया, गरम रेत पे लिटा दिया, भारी पत्थर उनके सीने पे रख दिया और कहा इस्लाम छोड़ो, तो उन्होंने क्या कहा? अल्लाहु अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, एक है, एक है। मैं कैसे छोड़ दूं? वो इस्लाम मेरी सांसों में घुल गया है। जैसे पानी से रंग अलग नहीं हो सकता, पानी को फेंका जा सकता है, पानी को बिटाया जा सकता है, लेकिन रंग को अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी बिलाल से रूह निकाली जा सकती है, लेकिन इस्लाम को नहीं निकाला जा सकता। मेरे भाइयों, ये मिसाल पेश की। सुमैया को उनकी शर्मगाह में नेजा दाखिल कर दिया गया। शर्मगाह में नेजा, कह रही है सब्बित कदमी अला दीनिक, मेरे दीन को बचा लेना अल्लाह। ये नहीं कह रही मेरी जान बचा लेना। अल्लाह, ये मुझे बहुत सता रहा है, बड़ी तकलीफ दे रहा है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम दीन न छोड़ बैठूं। अय अल्लाह, मेरे दीन की हिफाजत करना। फिर सुमैया की जान ले ली गई। 2 ऊंट मंगाकर 2 पैर बांध दिए गए। एक का पैर पूरब की तरफ चेहरा और दूसरे ऊंट का चेहरा पश्चिम की तरफ किया। कहा सुमैया, इन कोड़े को मारने जा रहा हूं, ये ऊंट भागेंगे, तू चिर जाएगी, बीच से तेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। कहने लगी गवारा है, लेकिन इस्लाम छोड़ना गवारा नहीं है। फिर चीर दी गई और ऊंट भगा दिए गए। सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। यानी सुमैया की रूह जरूर निकल गई, लेकिन सुमैया के दिल से इस्लाम नहीं निकला। हमारा और आपका ताल्लुक़ इस्लाम के साथ इसी तरीके से होना चाहिए। मेरे भाइयों, मुझे बोलते हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैं आपसे रुखसत होते होते इतना कहूँगा आपसे, मुझे अभी लंबा सफ़र करना है और मुझे पटना, और पटना से हमारी फ़्लाइट है